टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो चलिए आज देखेंगे जेमिनी राशि के लिए उनकी लव लाइफ 1 से 10 अप्रैल कैसी रहने वाली है। आप लोग एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हैं, ऑब्स्टेकल क्या आ रहे हैं, आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, ये सब हम देखने वाले हैं। तो रीडिंग से कोई क्लैरिटी मिलती है, गाइडेंस मिलता है, मुझे ज़रूर बताएं। रीडिंग को क्लेम कर दिया करिए। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ सारी डिटेल लगी है, आपने नाम से DOB से देख सकते हैं। तो अगर कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है तो व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, उस पर आपको केवल व्हाट्सअप मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है। आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए पहले हम आपकी फीलिंग देखेंगे। जेमिनी की फीलिंग 1 से 10 अप्रैल अपने पार्टनर के लिए। जेमिनी की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए 1 से 10 अप्रैल। जेमिनी की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए 1 से 10 अप्रैल। तो यहाँ पर आप काफ़ी हैप्पी अपने पार्टनर के साथ फील कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा टाइम आप लोग स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी भी यहाँ लग रही है। तो हो सकता है ये थर्ड पार्टी आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, जिसके लिए पार्टनर उतना ही अट्रैक्टेड है जितना आपके लिए। तो आपको कन्फ्यूज़न में डाला हुआ है कि पार्टनर आपसे प्यार करते हैं या फिर सडन कोई आप लोगों के बीच में आ गया है। तो कुछ ऐसी एनर्जी आप लोग कहीं भी जाते हैं तो वो आपका थर्ड पार्टी है जो वो आपके साथ होता है, लेकिन आप इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि आपको ये चीज़ महसूस नहीं हुई थी। अब जाके ये चीज़ महसूस हुई है कि वो पर्सन आप लोगों के बीच में आ रहा है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी में आने वाले हैं, कुछ आपके रिश्ते में ऑब्स्टेकल आ रहे हैं। तो उसके बाद हो सकता है आप लोगों का थोड़े समय को सेपरेशन हो सकता है, बात ना हो या फिर अभी भी हो रही है। आप उस ख्यालों में हैं कि उस पर्सन की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है, थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में इतने ऑब्स्टेकल आए हैं, काफ़ी हर्डल्स आपने देखे हैं इस लव लाइफ में। आप लोगों के बीच में किसी बात पर बहस भी हो रही है। 1 से 10 तक हो सकता है कुछ ऐसी आप लोगों की एनर्जी रहने वाली है। आप एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, बहुत बुरा वाला आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आप एक दूसरे की सुनने को तैयार ही नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपकी कुछ ऐसी एनर्जी है, आप मूव ऑन करने का ट्राई करेंगे। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको पार्टनर के पास जाना चाहिए नहीं, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कुछ इस तरह की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, अगर दूर हैं तो इस डिस्टेंस को क्लियर करने के लिए वो आपसे कुछ मिलने के बाद कुछ बोल सकते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है। तो आप उनकी बात नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन आपको क्लैरिटी तो चाहिए इस रिश्ते में। आप चाहते हैं इस रिश्ते में क्लैरिटी, आपको सच क्या है झूठ क्या है ये आपको जानना है। तो आप उनके लिए प्यार काफ़ी फील कर रहे हैं, आपके मन में काफ़ी ऐसे विचार उठ रहे हैं कि आपके पार्टनर को मिलना चाहिए। तो अचानक से आपकी मीटिंग हो सकती है, आपके पार्टनर आपके सामने आ सकते हैं। अगर आप मिलना नहीं चाहते हैं फिर भी वो हो सकता है क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में भी प्यार है, प्यार आपके मन में भी है उनके लिए। लेकिन ये जो बीच में सेपरेशन हुआ है ये काफ़ी लंबा हो गया है। तो इसके लिए पार्टनर आपके इसमें इनिशिएट लेना चाहते हैं और आप भी इसमें चाहते हैं कि हाँ जो चीज़ें हैं वो क्लियर होनी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिश्ते में आप। तो लेकिन काफ़ी इस समय नेगेटिव मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग जेमिनी के लिए 1 से 10 अप्रैल। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग जेमिनी के लिए 1 से 10 अप्रैल। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग जेमिनी के लिए 1 से 10 अप्रैल। तो यहाँ पार्टनर भी कुछ एंग्री यंग मैन बने हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी काफ़ी चीज़ों को नेगलेक्ट कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। हो सकता है आपने उनको ब्लेम किया है कि आपकी वजह से ये रिश्ता टूटा है, ये चीज़ें ख़राब हुई हैं आपकी वजह से, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ईगो भी क्लैश कर रहे हैं। पार्टनर ने जब आपको ये चीज़ें बोली हैं आपको पसंद नहीं आई हैं, क्योंकि गलती उनकी थी, सामने से वो चीज़ों को मानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं आप पर कंट्रोल बनाना। तो वो यहाँ आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी है, वो चाहते हैं कि आप खुद से कांटेक्ट करो, वो नहीं करना चाहते हैं, आप खुद से कांटेक्ट करो और वो खुद क्लियर करेंगे कि हाँ किसकी गलती थी, आपकी गलती थी या उनकी गलती थी। तो इस सिचुएशन से वो भाग रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि डिसीजन लें तो क्या लें, किसके फेवर में चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि उनका ईगो क्लैश हो रहा है। आप लोगों के बीच में कुछ ईगो प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहने वाले हैं, कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि करें तो क्या करें, कॉल भी नहीं लगा रहे हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, और वो इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ क्लियर कम्युनिकेशन नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हाँ करना चाहते हैं, अगर आप सामने से बात करोगे मिलोगे तो वो क्लियर करेंगे कि यहाँ पर कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो उनका ध्यान आपके तो हो सकता है थर्ड पार्टी है, आप जानते हो, उन पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, क्योंकि आप अपने काम में बिजी हो, लेकिन उनका ध्यान उनकी तरफ है। तो चलिए देखेंगे क्या वो एक्शन लेंगे।
जेमिनी के पार्टनर 1 से 10 अप्रैल क्या एक्शन लेंगे? जेमिनी के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे 1 से 10 अप्रैल? जेमिनी के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे 1 से 10 अप्रैल? यस, वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ आपको अप्रैल के महीने में उनका कॉल मैसेज मिल सकता है, लेकिन हाँ काफ़ी सैड हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कम्युनिकेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। कोई पास्ट लाइफ का आपका कनेक्शन है, तो वो कोई आपसे इमोशनल बॉन्ड फील करते हैं। तो हो सकता है आपको मनाने की कोशिश भी कर सकते हैं, आपके साथ मिलने आ सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। आपको कुछ ऐसी चीज़ें गिफ्ट में भेज सकते हैं जिससे आप बात मानो उनकी और बात सुनने को तैयार हो, क्योंकि फील तो अकेलापन वो भी कर रहे हैं, प्यार आपसे उनको है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें ख़राब हुई हैं। कुछ स्टेबिलिटी को लेकर भी बात हो सकती है, उसकी वजह से भी चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो चलिए और देखते हैं यहाँ पर और क्या ऑब्स्टेकल है। जेमिनी की लव लाइफ में क्या ऑब्स्टेकल है 1 से 10 अप्रैल? जेमिनी की लव लाइफ में क्या ऑब्स्टेकल है 1 से 10 अप्रैल? जेमिनी की लव लाइफ में क्या ऑब्स्टेकल है 1 से 10 अप्रैल? चलिए देख लेते हैं अनवर्दी। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके लिए ट्रस्टवर्दी नहीं है, आपको उन पर भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर स्टेप लेने में आप डर रहे हो। लेकिन आप डिज़र्व करते हो अमेजिंग रिलेशनशिप। आप चाहते हो रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए जिसमें प्यार भरोसा सब कुछ होना चाहिए, और कोई पार्टनर आपके लिए जान देने को भी तैयार हो जाए, कुछ ऐसा भरोसा होना चाहिए। तो कुछ भी आप इस रिश्ते में स्टेप लेना चाहते हो, लेकिन आपको खुद पर डाउट है कि क्या आपका रिलेशन ऐसा है, आप लवेबल हो, पार्टनर आपको समझेंगे, क्या आप लव डिज़र्व करते हो उनका। तो ये चीज़ें आपके रिश्ते में कुछ यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो आपके बीच में एज इशू हो सकता है, आपके पार्टनर आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, इसीलिए हो सकता है आप लोगों के बीच में दूरियां हैं। आपके पार्टनर आपसे ओल्ड हो सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ कास्ट इशू भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता इस नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पा रहा है, कमिटेड नहीं हो पा रहा है आपका रिश्ता। कोई ना कोई ऑब्स्टेकल इस रिश्ते में आए चले जा रहे हैं, तो यहाँ पर एज इशू भी कोई हो सकता है। लव सक्स। तो आप अगर बहुत भरोसा करते थे कि हाँ प्यार होना चाहिए, लव मैरिज ही करनी चाहिए, अब अगर आप लव मैरिज पर ही फोकस करते थे, आप इसी के पक्ष में थे, तो यहाँ पर आपको समझ आएगा कि ये सब चीज़ें बकवास हैं, फालतू की हैं ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको खुद को हील करना है, क्योंकि आपके मन में इस समय नेगेटिव थॉट बहुत आने वाले हैं, कि बहुत ऑब्स्टेकल आ रहे हैं। इसके बाद आप काफ़ी इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने आप को ओपन अप करने की ज़रूरत है। अपना मन ध्यान लगाइए, अपने लोगों के साथ बात करिए, फ्रेंड्स में फैमिली में उठना बैठना करिए, और अपना मन जहाँ आपको अच्छा लगता है नेचर के साथ टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि अपने आप को अकेला नहीं फील करना है। यहाँ पर आपको हील होने की ज़रूरत है। आप काफ़ी नेगेटिव होते चले जा रहे हैं। फियर ऑफ टच। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डर लग रहा है पार्टनर से, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो आपको चीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप छोटे छोटे स्टेप इस रिश्ते में लेना चाहते हो। कई बार छोटे छोटे स्टेप लेने से और थोड़ा सा टाइम अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करने से आपको चीज़ें समझ आती हैं। जितना हम रिश्ते को टाइम देते हैं, उतना ही हम उनकी एनर्जी को फील कर पाते हैं कि उनके मन में क्या है, वो आपको कैसा रिश्ता पसंद करना चाहते हैं, आपके साथ कमिटेड होना चाहते हैं, सिर्फ फ्रेंडली वे में रहना चाहते हैं। तो आप अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल फील करना चाहते हो, कि आप उनसे हो सकता है दूरियां बना रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था उनके साथ शादी करनी है, और उससे पहले आप लोगों को मिलना नहीं है, आपको बाद ही में मिलना है, कुछ लिमिट्स आपने बना रखी थी। तो आप धीरे धीरे उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हो, उन पर ट्रस्ट करोगे आप। तो ये थी जेमिनी की रीडिंग, आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।